Good afternoon, dear students. Welcome to the online classes organized by CL Public School, Narnaul. कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की वीडियोस में ये थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे थे वो ये थे आयोटा रेज टू द पावर 2r प्लस 1 r इज इक्वल टू 1 to 3 और एक क्वेश्चन था समेशन आयोटा रेज टू द पावर 3r r इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, r 1 से लेकर 3 तक जा रहा है तो इसमें केवल और केवल 1, 2 और 3 तीन टर्म्स आएंगी। आयोटा रेज टू द पावर r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आयोटा पावर 3 ऑड नंबर्स लिखते जाने, आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। ठीक है, और ये तो बड़ा ही सिंपल है, आयोटा क्यूब की वैल्यू आती है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 5 की वैल्यू हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा दैट इज प्लस आयोटा क्योंकि ये तो 1 हो गया, और प्लस आयोटा पावर 7 को अगेन हम आयोटा क्यूब की तरह लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ आयोटा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा, कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस ऑफ आयोटा। अब इसमें r इक्वल टू 1 to 3 की बजाय अगर r इक्वल टू 1 to 300 कर देगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब जब इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो वो कैंसिल होकर 0 बन जाएंगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो एक माइनस ऑफ आयोटा हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें r इक्वल टू 1 to 300 कर दे या फिर 3000 कर दे या फिर 13000 कर दे तो उसका आंसर आएगा 0। और अगर ऑड टर्म्स ले, जैसे समेशन r इज इक्वल टू 1 to मान लीजिए 2021 आयोटा रेज टू द पावर 2r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो उस केस में आंसर आएगा माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले माइनस आयोटा आ रहा है फिर प्लस आयोटा फिर माइनस आयोटा फिर प्लस आयोटा, तो पेयर बनता जा रहा है और वो कैंसिल होता जा रहा है, और अगर जो फर्दर हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देंगे तो वो माइनस ऑफ आयोटा आ रही है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को अगर हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिया दैट समेशन r इज इक्वल टू 1 to 3 आयोटा रेज टू द पावर 2r माइनस 1, अब इस केस में आंसर माइनस आयोटा नहीं आएगा। देखते हैं आंसर क्या आएगा, आयोटा रेज टू द पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 3 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब की बार देखिए पहले प्लस आयोटा आ रहा है फिर माइनस आयोटा आ रहा है, पेयर बन गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, फिर प्लस आयोटा। आगे अगर हम इसमें जैसे अभी ऐसे ही बात करें कि 300 कर दिया या 3000 कर दिया तो अगेन प्लस आयोटा माइनस आयोटा, फिर वो पेयर बन के 0 होगा। जो एक्स्ट्रा टर्म अब की बार आ रही है वो है प्लस आयोटा, जो पिछली बार आ रही थी माइनस आयोटा। तो ये ध्यान रखना, आयोटा रेज टू द पावर 2r प्लस 1 करके दे रहा है या 2r माइनस 1 करके दे रहा है। डायरेक्ट ये मत देखना, ऐसे इसको रटना मत कि भाई जब जब इवन आ रहा है 0 आ रहा है और ऑड आ रहा है तो माइनस आयोटा आंसर आ रहा है। नहीं, इवन में तो डेफिनेटली 0 ही आएगा, लेकिन जब जब ऑड आएगा तो देख लेना माइनस आयोटा आंसर आना चाहिए या फिर प्लस आयोटा आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा आप उसमें फर्स्ट सेकंड टर्म्स लिख के देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर जो ये वाला क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आयोटा रेज टू द पावर 3r, 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, सो आयोटा पावर 3 आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 9। अब देखिए 10 टर्म्स लिखी हुई है तो 10 टर्म्स को तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, बिना डॉट 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 लगाए हम इन 10 टर्म्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, आयोटा रेज टू द पावर 3 माइनस ऑफ आयोटा हो गया। ऐसे ही आयोटा रेज टू द पावर 15 भी आयोटा क्यूब की तरह लिखा होगा, और आयोटा क्यूब अगेन माइनस आयोटा हो गया। ऐसे ही अगर इसमें आप और 12 ऐड कर दें
तो आयोटा रेज टू द पावर 27 वो भी माइनस आयोटा लिखा हुआ है। ओके, आयोटा रेज टू द पावर 6 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, चलो अभी हम इसको आयोटा स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है, और इसको हम आयोटा क्यूब भी रख लेते हैं, चलो ठीक है, माइनस आयोटा लिखने के बजाय आयोटा क्यूब बोल देते हैं, इसको बोल दिया आयोटा स्क्वायर। ये लिखा हुआ है आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर 9 मतलब आयोटा, और आयोटा रेज टू द पावर 12 का मतलब लिखा हुआ है आयोटा रेज टू द पावर, एक ढंग से आप बोल सकते हैं 4, है ना, आयोटा रेज टू द पावर 12 मतलब आयोटा रेज टू द पावर 4 ही लिखा हुआ है एक ढंग से। अब आप देखिए ये जो चारों टर्म्स हैं स्टार्टिंग वाली, ये लिखी हुई है आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 4, तो इन सभी का सम हो गया 0। ऐसे ही 15, 18, 21, 24 इन चारों टर्म्स को भी अगर हम देखें तो आयोटा पावर 15 लिखी हुई है माइनस ऑफ आयोटा, चलो इसको माइनस आयोटा की बजाय हम आयोटा क्यूब बोलते हैं, आयोटा क्यूब प्लस अगेन ये लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 18 को लिख सकते हैं 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा पावर 2, ये तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस आयोटा पावर 1 लिखा हुआ है प्लस आयोटा पावर 4 लिखा हुआ है एक ढंग से, है ना, 4 बोल दो या फिर 0 बोल दो, एक ही बात है। तो अगेन ये भी चारों का एक पेयर बन रहा है जो कि 0 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट में फाइनली हमारी 2 टर्म्स बच गई, इन दोनों टर्म्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस आयोटा -1, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया माइनस आयोटा -1। और क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको पता चल गया कि जो 4 के पेयर्स हैं वो 0 बनते जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर दें और बोलें r इक्वल टू 1 to 3002 एंड आयोटा रेज टू द पावर 3r, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, अगर 4 का मल्टीपल होता, यहाँ पर अगर 4 का मल्टीपल होता तो सारे 4 4 4 4 के पेयर्स बन जाते और आंसर आ जाता 0, लेकिन अभी यहाँ पर 4 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर 3000 तक जब जाएगा तो हो जाएगा 0, उन सभी का सम 0 हो जाएगा क्योंकि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 के पेयर्स बन जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस 2 टर्म्स हम एक्स्ट्रा अपनी साइड से लिख लेंगे, 3 रेज टू द पावर 3001 प्लस आयोटा 3 रेज टू द पावर 3002। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसको हम इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। आयोटा रेज टू द पावर 3 आप इसको मल्टीप्लाई ही कर दो, तो 3 3 ज़ा 9003 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 3 3 ज़ा 9006, तो ये तो लिखा हुआ है आयोटा रेज टू द पावर 9004 प्लस 2, इस क्वांटिटी की वैल्यू हो गई 1, और आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, और यहाँ पर इस क्वांटिटी की वैल्यू हो गई आयोटा क्यूब वाली, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो आंसर आया माइनस आयोटा -1। अब देखिए यहाँ पर भी आंसर आ रहा था माइनस आयोटा -1, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसमें ये देखना कि भाई 4 4 के जहाँ जहाँ पेयर्स बन रहे थे वो तो हो गया 0, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं, तो वो 2 एक्स्ट्रा टर्म आप चाहे लास्ट में से निकालो या फिर स्टार्टिंग में से निकाल दो, बात एक ही होगी। यानी कि अगर मैं इसमें लास्ट से ये 2 टर्म निकालने की बजाय मैं बोलता भाई जहाँ जहाँ 4 4 के पेयर्स बन रहे हैं वो तो 0 हो गया, उसके अलावा कोई 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो वो 2 टर्म्स लास्ट से निकालने की बजाय आप स्टार्टिंग से निकाल दो, क्योंकि पेयर बन रहा है तो इनका पेयर भी 0 बन जाएगा, ये जो पेयर है ये वैल्यू भी 0 बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ये पेयर 0 बन गया, फर्दर नेक्स्ट पेयर 0 बन जाएगा, तो आप स्टार्टिंग के पेयर्स को 0 बनाने की बजाय लास्ट से भी पेयर्स 0 बना सकते हो। 2 टर्म्स एक्स्ट्रा बच रही हैं तो इन दोनों टर्म्स को हम लिख लेंगे, ठीक है, बजाय कि लास्ट वाली 2 टर्म्स को सॉल्व करना, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन आपने देखा भाई 2 टर्म्स एक्स्ट्रा बन रही हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखो आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं और ज़्यादा चेंज कर दूं और मैं बोलूं भाई समीशन
r इज इक्वल टू 1 to 9009 आयोटा रेज टू द पावर 3r। तो आप देखिए 9008 तो 4 से डिवाइड होता है, कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। 9009 में एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो मैं हिसाब नहीं लगाऊंगा कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, मैं एक टर्म जो स्टार्टिंग में हमारी है वही लिख दूंगा। डायरेक्ट मैं बोलूंगा इसका आंसर आएगा आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। ओके, जैसे अगर मैं और क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं बोलूं समेशन r इज इक्वल टू 1 to, और यहां पर लिख लेते हैं एक बड़ा सा नंबर 1103 आयोटा रेज टू द पावर 3r। तो अब देखिए कितनी टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, 4 4 के जहां जहां पेयर्स बनेंगे वो तो सारे जीरो हो जाएंगे। सो 1103 1100 तक सारे पेयर कैंसिल हो जाएंगे, 3 टर्म्स एक्स्ट्रा बचेंगी। तो 3 टर्म्स मैं लास्ट से निकालने की बजाय स्टार्टिंग से ही निकाल दूंगा, और उस स्टार्टिंग की 3 टर्म्स कौन सी हैं, आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, इससे ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और आंसर लिख दिया -1। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग तरह के। तो अब आप एक क्वेश्चन और ट्राई करना होमवर्क की तरह। आयोटा रेज टू द पावर 5r लिखा हुआ है और r इज इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक लिखा हुआ है, चलो 17 तक ले लो, ठीक है। इसमें देखना कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। अब एज ए थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए आप नोट करके एक फर्दर पॉइंट लिखिए। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखिए दैट inequalities in case of complex numbers is meaningless। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हम इनइक्वालिटी नहीं देखते हैं। इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में मीनिंगलेस होती है। सपोज आपसे कोई बोले 3 + 7 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 + आयोटा, तो ये मीनिंगलेस है। ओके, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज मीनिंगलेस। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अगर z1 इक्वल टू z2 बोलता है तो इसका मतलब ये होगा दैट x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है दैट 3x माइनस y प्लस 2x आयोटा is equal to 1 plus 2 iota, find x and y। तो 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 एंड 2x इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 2 आ गई। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो x1 है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, तो ये जो x है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। x इज इक्वल टू, नोट में आप ये थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं हम RE ब्रैकेट z, और y जो होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और डिनोट करते हैं IM ब्रैकेट z। ध्यान रखना x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y एंड y इज ऑल्सो ए रियल नंबर। y इमेजिनरी नंबर नहीं है, y भी रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट हो गया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए थ्योरी में, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये लिखिए दैट log -1 sin x इक्वल टू 2 एंड, और भी फंक्शन ले लीजिए जो नॉट डिफाइन हो सकता है। जैसे अगर एक फंक्शन हम ले लें, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ नहीं है तो चलिए ये 2 ही नंबर देखते हैं, ठीक है। log -1 एंड sin x इक्वल टू 2
can also be defined in terms of iota. Log -1 sin x equal to 2 can also be defined in terms of iota. एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन था, इसके अंदर हमने डोमेन पढ़ी हुई है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, और अंडर रूट ऑफ -1 बेसिकली हुआ तो यही है कि इसने डोमेन को वॉयलेट कर दिया। तो अभी हमने एक्चुअली लॉग पढ़ा नहीं है, जब हम लॉग पढ़ेंगे तो ये बात देखेंगे कि लॉग के अंदर भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो कुछ स्टूडेंट्स ये डाउट्स पूछते हैं कि सर जब इसको हमने इमेजिनरी नंबर माना तो इसको क्यों नहीं मान लिया इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू आपने देखा हुआ है -1 से +1 के बाहर नहीं जा सकती, तो साइन एक्स इक्वल टू 2 इस केस में हमने x को क्यों नहीं इमेजिनरी नंबर मान लिया। ठीक है, तो ये जितनी सारी क्वांटिटीज़ हैं इन सभी को हम आयोटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। जो सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर होता है, सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर आयोटा है। ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। ये सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर है। मैथमेटिशियंस चाहते तो इसको भी इमेजिनरी नंबर मान सकते थे और इसके ऊपर पूरी थ्योरी बना सकते थे, या इसको इमेजिनरी नंबर मान सकते थे, इस पे पूरी थ्योरी बना सकते थे। लेकिन अगर सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर की बात करें तो वो अंडर रूट ऑफ -1 है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। solve this question and then we will see you in the next class. Thank you for your patience.